जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से बाय लिया। यहाँ कहीं हम एग्जिट करके एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में या कहीं छोटे से हमने लॉस बुक किया आज। उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री ली दोस्तों। एग्जैक्ट हमारी एंट्री आ रही थी, आप देख सकते हैं 38,686, और हमने एग्जिट किया 38,694 के आसपास। या ये जो गिरा मार्केट, आप चाहते थे यहाँ कहीं भी एग्जिट कर सकते थे और एक बहुत अच्छा मुनाफा यहाँ पे भी बना सकते थे। उसके अलावा आपकी अगेन एंट्री यहाँ पे आई और आप यहाँ कहीं जब ये प्राइस ग्रीन वाला आपको दिखने लग जाए, ग्रीन एरिया, तो यहाँ आप एग्जिट कर जाएंगे। यानी आप यहाँ भी बहुत अच्छा मूव को कैच कर सकते थे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते थे। तो कल की ट्रेड भी आपको मिली, यहाँ एग्जिट करेंगे आप यहाँ कहीं, जैसी ग्रीन एरिया दिख रहा है, एंड अगेन हमको यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा, हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। लेकिन अभी इस इंडिकेटर के हिसाब से आपको कहीं पे भी सेल आता हुआ नजर नहीं आया। यानी कि बाई आया आपका यहाँ पे और सेल आया आपका यहाँ पे। यानी कि इस मूव को भी आप आसानी से कैच कर सकते थे और जो स्कैल्प पर आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे भी बना सकते थे। देख लेते हैं कुछ और दिनों की ट्रेड जहां पे बाय और सेल दोनों ही बनते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं सेल आपको यहां पे मिला 10:12 पे, और एग्जैक्ट जहां से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है आप वहीं कहीं एग्जिट करेंगे और यहां से फिर से बाय के अंदर बैठेंगे और यहां फिर से एग्जिट करेंगे। जिस दिन मार्केट के अंदर बड़ी मूव्स आ रही हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर आपको कितनी आसानी के साथ बैठा रहा है राइट साइड में, जिससे कि आप प्रॉफिट भी बना सकते हैं दोस्तों। लॉस की संभावना आपकी बहुत 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 कम है। आप देख सकते हैं 16 तारीख को पहले तो सेल के साइड बना रहा, फिर हल्का सा ब्रेकआउट दिया, यहाँ से आपको एग्जिट करा दिया, और यहाँ से आप देख सकते हैं यानी कि 41,021 से आपको इसने बैठाया सेल के अंदर, और सेल इतना बड़ा आया जिसको आप पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि कैच कर सकते थे। क्योंकि ये इंडिकेटर आपका चल रहा है लेवल्स के नीचे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस दिन मार्केट हमारा बढ़ रहा था 14 तारीख को, देख सकते हैं ब्रेकआउट यहाँ कहीं आया 40,855। आपको एग्जिट कहाँ मिल रहा है जाके दोस्तों 41,300 पे। इतना बड़ा मूव आप यहाँ पे आसानी से इस इंडिकेटर से भी आप कहा जाए कि कैच कर सकते थे। और ऐसा नहीं कि दोस्तों ये केवल काम कर रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, दिस सेटअप इज वर्किंग ऑन क्रूड ऑयल ऑल्सो। मैं आपको क्रूड ऑयल का अभी लाइव का चार्ट दिखा देता हूं कि लाइव के अंदर इसमें कैसे ट्रेड्स अभी आ रहे हैं। और अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एज ए स्कैल्पर में ट्रेड करना चाहता हूं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मेरा अब आ चुका है सेल में। तो आई कैन इनिशिएट ए सेल एंट्री हियर एंड आई कैन पुट माई स्टॉप लॉस हियर। यानी 6,508 के करीब अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, और क्योंकि मेरा सेल के अंदर है तो आप सेल की पोजीशन के अंदर यहाँ बैठे रह सकते हैं। सेम तरीके से आप यहाँ नेचुरल गैस के अंदर भी, आप सिल्वर के अंदर भी ट्रेड्स देख सकते हैं कि सिल्वर के अंदर भी आपको यहाँ से सेल की पोजीशन ही इनिशिएट करने का मिल रहा है। उसी तरह से नेचुरल गैस की अगर बात करूं तो नेचुरल गैस के अंदर भी सेल आपको यहाँ से ही मिल गया था, और जो कि लेवल आपका आ रहा है 574, और 574 से आप देख सकते हैं कि 544 का लो बनता हुआ आपको नजर आया। और अभी जब ये ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे अगेन आपको ये बाई साइड की ट्रेड को रिकमेंड कर रहा है। तो दोस्तों ये सेटअप भी है बहुत ही बेहतरीन। मेन चीज है कि इसमें आपको एंट्री टाइम से लेनी है और टाइम से आपको एग्जिट कर लेना है, और बहुत बड़ा कोई प्रॉफिट के लिए आपको ट्रेड करने की मतलब वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एंट्री लेनी है, आपको जैसे स्कैल्पिंग के तौर पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट को बुक करना है और आपको उस ट्रेड से निकल जाना है। दोस्तों इस सेटअप के साथ आप स्टॉक्स के अंदर भी आप पोजिशनल ट्रेड्स ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अंबुजा सीमेंट का यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल लिया है, और जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट आया 1 अगस्त के बाद से, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मूव आप यहाँ कैच कर सकते थे। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं हम सिप्ला का। अगर सिप्ला के अंदर मूवमेंट की हम बात करें किस तरह से आप कैच कर सकते थे, तो आप देख सकते हैं कि सिप्ला के अंदर भी यहाँ बड़ा मूव आता हुआ नजर आया, और इसको आप आसानी से यहाँ पे भी कैच कर सकते थे। यानी कि ये सिस्टम आपको ट्रेड्स देगा अच्छी,
मेन चीज़ है ट्रेड लेना है, प्रॉफिट बुक करना है और प्रॉफिट को एंजॉय करना है। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना लर्न विद के चैनल, जिसमें रोज आती है ट्रेडिंग व्यू की एक से बढ़कर एक स्ट्रेटजी, और उसके अलावा म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और बाकी चीज़ों पे भी हम लाने वाले हैं एक से बढ़कर एक कंटेंट, जो कि कहीं पे भी आपको अवेलेबल अभी नहीं है, क्योंकि हमारा एम है आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना, डिसिप्लिन ट्रेडर बनाना, और वो हम करके रहेंगे अगर आपने हमारा साथ दिया तो। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अभी इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, इससे आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कौन से ये इंडिकेटर्स हैं, कैसे इनकी सेटिंग करनी है और कैसे हमें एंट्री और एग्जिट करनी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लगा लेते हैं इन इंडिकेटर्स को, मैं हटा देता हूं और दोबारा आपको लगा के दिखाता हूं। दोस्तों, हमने पूरे इंडिकेटर्स हटा दिए हैं। सपोज हमको बैंक निफ्टी पे ट्रेड करना है और मैं ट्रेड करना चाहता हूं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे लगा लिया। दोस्तों, अभी कोई भी इंडिकेटर मैंने प्लॉट नहीं किया है। सबसे पहले मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा मैड्रिड, और मैड्रिड लिखते ही आपको सामने आ जाएगा मैड्रिड मूविंग एवरेज रिबन। आपको इस पर क्लिक करना है एंड दिस इंडिकेटर विल प्लॉट यू। ये क्या है? मैड्रिड रेंज जो रिबन है, ये एक तरह से बहुत सारे मूविंग एवरेजेस को यहाँ पे प्लॉट करके बताया गया है, और जबकि सब पूरी मूविंग एवरेज अगर नीचे की तरफ है तो आपको रेड का एक क्लाउड बनता नजर आता है, और पूरे के पूरे मूविंग एवरेज अगर आपके ऊपर की तरफ इंक्लाइंड है तो ये आपको ग्रीन का क्लाउड बनता हुआ नजर आता है। और जब भी ग्रीन के ऊपर अगर प्राइस चल रहा है तो आपको हमेशा बाय की ट्रेड लेनी है, और जब भी प्राइस ये सेल की ट्रेड में अगर चल रहा है तो आपको हमेशा सेल की ट्रेड ही लेना है, आपको बाय साइड की तरफ नहीं जाना है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हमने लगाया कुछ। अब इसको आपको सेटिंग के अंदर जाना है, इसको कर दीजिए क्लिक, और इसको जाने के बाद स्टाइल के अंदर आप इसको नीचे की तरफ जाइए और इन लेवल्स को हटा दीजिए, हमको इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं नीचे वाले इंडिकेटर की। वो कौन सा इंडिकेटर है? वो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, उसका नाम है फिशर। आप लिखेंगे FISHER और यहाँ फिशर ट्रांसफॉर्म जो आपको आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो इस तरह से आपके सामने प्लॉट होके आ जाएगा। इसकी सेटिंग के अंदर आपको जाना है और इसे कर देना है आपको 1, और इसे कर देना है आपको लाइन के अंदर कन्वर्ट। यहाँ पे आप इसको कर दीजिए बिल्कुल बोल्ड, एंड सेकेंड आपको जाना है यहाँ सबसे नीचे और इसे भी आपको कर देना है -1, इसे भी कर देना है लाइन और इसे भी कर देना है बोल्ड। सबसे ज़्यादा बोल्ड कर देता हूँ, और यहाँ पे जो इंडिकेटर हैं इनको आपको रखना है, मान लीजिए ग्रीन करके आप कर दीजिए इस तरह से, और दूसरा वाला जो है इसको कर दीजिए आप रेड और इसे भी कर दीजिए बोल्ड। तो ये आपका प्लॉट हो गया। अब आप क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, हम इसको कर देंगे 27, और चार्ट के टाइम फ्रेम को हमें चेंज करना है 3 के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको करनी है 27, और टाइम फ्रेम आपका अगला टाइम फ्रेम जो होता है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो अब ये आपका सेटअप है रेडी। अब मैं बात करता हूँ इसमें एंट्री कैसे लेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मैड्रिड रिबन के नीचे प्राइस आपको मिल रहा है तो हमें पहला संकेत है कि भाई प्राइस हमारा नीचे जाने वाला है, क्योंकि हमारा यहाँ रेड जोन है। अब आपको इंतजार करना है कि भाई हमारी ये जो लाइन है, जो फिशर लाइन है, ये हमको मिल जाए -1 के नीचे, और प्राइस हमारा रेड लाइन के नीचे हो, यानी प्राइस हमारा रेड लाइन और ग्रीन लाइन इस तरह से मिले तो आप यहाँ से सेल के अंदर बैठे रह सकते हैं। और जैसे ही ये प्राइस मूव करके ग्रीनिश एरिया दिखे या ये लाइन मुड़ के वापस -1 की लाइन को टच करने लगे तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, या आप अपने हिसाब से अगर आपको लगता है कि भाई ये प्रॉफिट मेरे लिए सफिशिएंट है और ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है, कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है, स्कैल्पर के लिए तो ये वरदान है अगर इतना बड़ा ट्रेड भी आप आसानी से अगर कैच कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ आपको जैसे सेल ट्रेड ले ली, यहाँ आपको ब्रेकआउट दिखा, बट ग्रीन वाले में आप देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ बाय तो दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ कहीं ही एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि ये ग्रीन एरिया आपका कन्वर्ट हो गया रेड एरिया के अंदर, और आपने एंट्री ली थी यहाँ से, तो छोटा सा आपका लॉस हुआ और आप यहाँ निकल जाइए। अब ये हमारा चल रहा है दोनों जोन के बीच में, तो हमारी कोई ट्रेड नहीं बन रही है, यहाँ पे ग्रीन बनता नजर आया, लेकिन प्राइस फिर से नहीं सस्टेन किया और यहाँ कहीं हम एग्जिट कर गए। उसके बाद देखिए ये हमारा हो गया रेड में, और यहाँ से देखिए प्राइस हमारा ऑलरेडी यहाँ से फिर से गिरना शुरू हुआ, और देख सकते हैं कि बड़ा मूव हमें आता हुआ नजर आया दोस्तों। तो ये थी आज की ट्रेड। इसी तरह से आप चाहें तो कल की ट्रेड भी ले सकते थे। देखिए यहाँ से हमको सेल मिला
और आप देख सकते हैं कि सेल कितना बेहतरीन सेल हमको मिलता नजर आया। और यहाँ पे प्राइस जो है हमारा ये जो थे बिल्कुल छोटा होता हुआ नजर आया, यानी कि आप डिफरेंस देख सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस के बीच का जो डिफरेंस था ये कम होता नजर आया और प्राइस जो था वो एवरेज की तरफ मूव कर रहा है। इट मीन्स कि हमारा टाइम आ गया है हम अपने प्रॉफिट से निकल जाएं, हम अपने प्रॉफिट को बुक कर लें और ट्रेड को एग्जिट करें। और ये भी देख सकते हैं कि फिशर भी यहाँ पे आपका एग्जिट दे रहा है। अब यहाँ आया आपका ब्रेकआउट, यहाँ से ब्रेकआउट ट्रेड कीजिए और ये इसके ऊपर लाइन बनी हुई है, यहाँ जाके ये लाइन भी आपको एग्जिट दे रही है और फिशर भी आपको एग्जिट दे रहा है। यानी कि ये इंडिकेटर, ये सेटअप आपकी मदद कर रहा है भाई कि आप जो है राइट साइड की तरफ ही ट्रेड करें और राइट साइड की ट्रेड लेते हुए आप एग्जिट करें, प्रॉफिट बुक करें। 22 तारीख की ट्रेड देखिए, यहाँ से आपको सेल मिला और सेल बना रहा बना रहा बना रहा, देख सकते हैं यहाँ जाके एग्जिट हो रहा है, फिर यहाँ से बाय बना और आपको यहाँ कहीं एग्जिट मिला एंड देन आपको फिर अगेन सेल मिला, जो कि छोटा सा सेल आपको यहाँ पे आता हुआ नजर आया। यानी कि अगर पूरे दिन के अंदर एक या दो एंट्री भी आपको परफेक्ट मिल रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों, और आसानी से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब ये मैंने आपको बताया इंट्राडे के लिए। जो लोग स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, उनको क्या करना है, जिस भी स्टॉक को आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, आप उसको यहाँ पे प्लॉट कीजिए। जैसे कि अगर मैं आज की बात करूं, सपोज आज आईजीएल का स्टॉक था जो कि बहुत भागा, पता नहीं मुझे कि डेली टाइम फ्रेम पे उसके अंदर क्या नजर आ रहा है क्या नहीं नजर आ रहा, आई डोंट नो। बट अगर मैं इसको इंट्राडे के अंदर 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जाता हूं और यहाँ पे अगर मैं इसको लगा के अगर ट्रेड करने की कोशिश करता तो मेरा ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ से, एक बार मैं यहाँ एग्जिट करता, फिर मैं यहाँ से एंट्री लेता, फिर मैं यहाँ एग्जिट करता एंड अगेन यहाँ से एंट्री लेता एंड अभी भी मैं इसके अंदर बना रहता। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करना चाहता हूं तो मैं यहाँ करूंगा डेली, और डेली में ट्रेड करने के बाद इसको मैं कर दूंगा इस तरह से। नीचे वाला फिशर जो है इसको मेरे को चेंज कर देना है वीकली के तरफ, क्योंकि इससे अगला टाइम फ्रेम है वीकली। तो यहाँ पे देख सकते हैं वीकली के अंदर ब्रेकआउट आता नजर आ रहा है। तो आप अगर यहाँ से ब्रेकआउट ले रहे हैं तो इसकी सहायता से ही आप यहाँ पे एग्जिट भी ले सकते हैं। अभी हमने देखा कि अंबुजा सीमेंट, सिप्ला, टाटा इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स थे जिनके अंदर बहुत बड़े बड़े मूवमेंट आते नजर आए, तो उनके अंदर आप कैसे एंट्री ले सकते थे। तो देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने लगाया और सेम तरीके से ही मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट सस्टेन करा था और यहाँ से ब्रेकआउट नजर आया 1500 से, और आप देख सकते हैं स्टॉक ऑलमोस्ट हो गया आपका 2800। ठीक है, प्राइस हो गया ऑलमोस्ट डबल, और यहाँ से क्रॉस ओवर आ रहा है। इट मीन्स कि अभी ये नीचे गिरने की थोड़ी तैयारी कर रहा है। आईटीसी के अंदर बड़ा मूवमेंट आता नजर आया। आईटीसी के स्टॉक को कोई भी कैच नहीं कर पाएगा भाई, इतना भागने वाला है। लेकिन अगर इस स्टॉक की बात करें, इस सेटअप की बात करें, तो इस सेटअप ने आपको यहाँ पे एंट्री दी, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और आप देख सकते हैं कि एंट्री के अंदर लगातार हम बने हुए हैं। जब ये रेड लाइन इसके ऊपर आ जाती है तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगेन ग्रीन लाइन ऊपर आ रही है तो आप फिर से बाय के अंदर बैठे रह सकते हैं। और क्योंकि 1 के ऊपर है तो ऑलरेडी ये दिखा रहा है कि भाई आपका ये बाय जोन के तरफ बना हुआ है। इसी तरह से अगर हम बात करें एशियन पेंट्स के स्टॉक की, और एशियन पेंट्स के स्टॉक को अगर मैं बात करूं डेली या मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं, या वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे लगा लेता हूँ, क्योंकि मंथली से आगे का हमें टाइम फ्रेम नहीं मिलेगा फिशर के अंदर। बट फिशर के अंदर यहाँ पे अगर मैं इसको कर देता हूँ मंथली और वो कर देता हूँ ओके, और इस स्टॉक को अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट आया हुआ है, दिख रहा है दोस्तों आपको। अगर आप देख पा रहे हैं ये 2009 से ब्रेकआउट आया हुआ है और आज तक इसने 1 के नीचे केवल 2017-18 के करीब गया, और उसके बाद ये ब्रेकआउट ही ब्रेकआउट चल रहा है। अगर मैं मैड्रिड रिबन को एक बार मैं यहाँ हटा भी दूं तो आपको और भी अच्छे से नजर आएगा कि इस स्टॉक के अंदर कभी सेल आया ही नहीं, और प्राइस जो था आप देख सकते हैं 2009 में था 137 और अब हो चुका है 3400 रुपए। यानी कि आप बड़े बड़े मूव्स को भी इसी तरह से कैच कर सकते हैं। इसी तरह से आप टीसीएस के स्टॉक जो कि मल्टी बैगर बना, लोगों ने बहुत पैसा बनाया, टीसीएस को भी अगर आप यहाँ लगा के देखेंगे तो टीसीएस के अंदर भी इसी तरह के मूव्स आपको होते हुए नजर आए, और मल्टी बैगर स्टॉक्स को भी आप यहाँ से ही निकाल सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। मंथली के अंदर एक ब्रेकआउट आ जाए तो एंट्री कर जाइए, और जैसे ही इसको टच करे एग्जिट करिए, फिर ये इसके ऊपर जाए फिर बाय कीजिए, फिर यहाँ पे आए टच किए, फिर आप यहाँ पे एग्जिट कीजिए। इसी तरह से आप मतलब मल्टी बैगर स्टॉक्स लोग बोलते हैं कैसे फाइंड आउट करें, तो आप इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी इसके ऊपर ब्रेकआउट आया एंट्री लीजिए, यहाँ से देख सकते हैं एंट्री हुई,
करीब 39 रुपीज़ से, और कहीं भी एग्जिट आपको जाके मिल रहा है 2400 पे, और फिर आप देख सकते हैं कि अभी ये भी 7000 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह के अगर आपको ट्रेडिंग सिस्टम समझ में आ रहा है ये वाला जो मैंने आपको बताया है, तो आप इसको यूज कीजिए, फॉलो कीजिए। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, एंड आई विल डेफिनेटली आंसर द क्वेरीज। और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को लेके काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है, तो कुछ दिनों के अंदर ही आपको उसका पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कि प्राइस आप जो लिख रहे हैं 2000 रुपये लिख रहे हैं, और 2000 रुपये में अगर आप बात करें कि भाई मैं अगर 4 या 5 हफ्ते आपको सिखाऊं, तो आप थोड़ा प्राइस का देखिए और उस हिसाब से वोटिंग कीजिए। क्योंकि मैं 1 से 2 घंटा लगा रहा हूँ और वहाँ आप मेरे को कहें कि मतलब हर हफ्ते अगर मैं 500 रुपया लगा रहा हूँ वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा बातें सही नहीं नज़र आ रही हैं। उस चीज़ को सोचिए और फिर आप वहाँ पे वोट करने की कोशिश कीजिए। कोर्स बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है और उसका फ़ायदा ज़रूर 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 आप लोग को मिलने वाला है, ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। तो चलिए फिर से मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।